हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू तिरुपति टेक फ्यूचर। आज हम लोग बात करेंगे कि एक लेटेस्ट विंडोज़ हम एक पुराने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई पुराना विंडोज़ एक्सपी वाला कंप्यूटर होगा, तो उसमें अब आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 को यूज़ करना चाहते होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनने अपना सपोर्ट विंडोज़ एक्सपी के लिए एंड कर दिया है। अगर आपको अब लेटेस्ट वर्जन उन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है तो आपको विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 की रिक्वायरमेंट है। तो जनरली जब हम कहीं पे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं एक पुराने कंप्यूटर में एक नई विंडोज़ जैसे विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10, तो उसमें दो तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। सिर्फ दो तरीके की प्रॉब्लम है जिनकी वजह से एक पुराने कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सपी वाले कंप्यूटर में हम विंडोज़ 7 या 10 को इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं या यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं दो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, जिसके बाद आप अपने पुराने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 या 10 इंस्टॉल कर पाएंगे और उसको फुल्ली फंक्शनली यूज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या है। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ड्राइवर्स की आती है। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई पुराना कंप्यूटर है, हम उसमें विंडोज़ 7 या 10 इंस्टॉल भी कर लेते हैं, तो क्या होता है हम उसमें ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमने उसमें कोशिश की ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की, अपनी ड्राइवर वाली सीडी जो मदरबोर्ड के साथ आती है या तो वो, या ड्राइवर प्लेक्स सॉल्यूशन की यूज़ करके अगर हमने ड्राइवर्स इंस्टॉल करने की उसमें कोशिश की, तो वो इंस्टॉल हो जाने के बाद जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो फिर वो रीस्टार्ट होता रहता है, बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। वो स्टेबिलिटी उस सिस्टम की ख़त्म हो जाती है, उस पर काम नहीं कर सकते। वो उसमें इंस्टॉल तो रहेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम 7 या 10, लेकिन वो रीस्टार्ट होता रहेगा क्योंकि इसके ड्राइवर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मदरबोर्ड के ड्राइवर्स विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर वो विंडोज़ एक्सपी के जो विंडोज़ एक्सपी सपोर्टेड पीसी में जब हम विंडोज़ 7 या 10 इंस्टॉल कर देते हैं, उसके बाद उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो विंडोज़ 7 या 10 के जो ड्राइवर्स हम उसमें डालते हैं, तो मदरबोर्ड के ड्राइवर्स उसको सपोर्ट नहीं करते, जिससे रीस्टार्टिंग और सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जिसकी वजह से हम विंडोज़ 7 या 10 अपने पुराने कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाने के बाद भी उसे यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि जनरली जो सबसे ज़्यादा ड्राइवर की ज़रूरत हमें पड़ती है वो है साउंड ड्राइवर्स की। बाकी उसके बिना आप पूरा कम्प्लीटली अपना कंप्यूटर अच्छे से चला सकते हैं। तो साउंड ड्राइवर का एक अल्टरनेटिव है मार्केट में, जिसका नाम है USB साउंड कार्ड। तो अगर आप मार्केट से जाकर USB साउंड कार्ड परचेज़ कर लाते हैं, तो जब आप उसे परचेज़ करने जाएंगे तो साउंड कार्ड का जो साउंड कार्ड आप ख़रीदेंगे, उसकी जो पैकेजिंग होगी उस पर लिखा होगा कि ये कहाँ तक सपोर्ट करता है, किस विंडोज़ तक सपोर्ट करता है। तो अगर आपको अपने पुराने पीसी में जो शायद एक्सपी का हो, एक्सपी सपोर्टिव हो, जिसमें आप 7 डालना चाहते हो, तो आपको 7 सपोर्टिव तक का 7 सपोर्टिव तक का आपको वो साउंड कार्ड वहाँ से परचेज़ करके लाना होगा मार्केट से, जिसकी मैं अभी फ़ोटोग्राफ आपको दिखा दूँगा कि साउंड कार्ड कैसा होता है, और मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप उस साउंड कार्ड को परचेज़ कर सकते हैं। तो उस साउंड कार्ड को आपको देख के लाना होगा कि जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पुराने पीसी में वो वहाँ तक सपोर्ट करता हो। उसको वहाँ से आप परचेज़ करके लाएंगे, और ये उसका फ़ोटोग्राफ है। इसमें एक साइड एक एंड पे क्या होता है, यूएसबी होता है। वो आप अपने अपने जो है सीपीयू के यूएसबी स्लॉट में उसको प्लग कर देंगे। इसमें बीच में वायर भी है, कुछ कुछ में डायरेक्ट यूएसबी वाला जो पिन होता है वो पीछे डायरेक्ट बना होता है। और आगे जो दो होल्स देख रहे हैं आप, ये एक माइक्रोफोन का होल होता है और एक स्पीकर का होल होता है। जैसे ही आप इसे प्लग करेंगे, वैसे ही इसमें आपकी साउंड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आप इसमें स्पीकर लगा के तुरंत अपनी साउंड को ऑन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ड्राइवर इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चीज़ को करते हैं, ड्राइवर के अल्टरनेटिव लेके इसको अगर यूज़ करते हैं, तो अपने पुराने पीसी में काफ़ी अच्छी तरीके से नई विंडोज़ 7 या 10 इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर पाएंगे, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। ये बात मैं खुद भी टेस्टेड कर चुका हूँ। मेरे पास दो पीसी हैं पुराने, जो एक पेंटियम 4 DDR1 रैम वाला है और दूसरा पेंटियम 4 है दूसरा भी, और वो DDR2 रैम वाला है, और दोनों ही विंडोज़ एक्सपी सपोर्टिव हैं, जिन पे विंडोज़ 7 काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है साउंड कार्ड को यूज़ करके। अब जो दूसरी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन जो है वो ये पिक्चर है, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क से कैसे दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, और वो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अब वो आगे देखते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो इंस्टॉलेशन और बूट प्रॉब्लम की आती है। कुछ पीसीज आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें नए विंडोज़ बूट ही नहीं होगा। आपने कोई उसका इंस्टॉलेशन मीडिया लगाया, इंस्टॉलेशन मीडिया है तो CD होगा या DVD होगा या पेन ड्राइव होगी। आपने जैसे कि विंडोज़ 7 या 10 का पुराने पीसी में इंस्टॉलेशन मीडिया लगाया, तो वो बूट नहीं होगा, है ना। या एक बार पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो हार्ड डिस्क से बूट नहीं होगा, या तो इंस्टॉलेशन मीडिया ही बूट नहीं होगा, या हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाने के बाद एक कॉपी उसकी वो फिर बूट नहीं होगा दोबारा से। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आपको इसके लिए क्या एक अल्टरनेटिव है कि आप उससे एक स्टेप आगे वाला कोई पीसी चुनिए, जो आपका भी हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड का भी हो सकता है, किसी दुकान वाले का भी हो सकता है। तो आपको अपनी हार्ड डिस्क उसमें अपने पीसी की जो हार्ड डिस्क है उसमें से निकालना है, उसको दे देना है,
और उसके पीसी में वो इंस्टॉलेशन मीडिया लगाकर अपनी हार्ड डिस्क में एक नई कॉपी नए विंडोज़ की, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 10 की उसमें डलवा लेनी है। उससे होगा क्या, आपको ज़्यादा हाईफाई सिस्टम में वो लगाकर हार्ड डिस्क अपनी जो है नई कॉपी क्रिएट नहीं करवानी। अगर आपका पेंटियम 4 है तो आप डुअल कोर कोटो ड्यू तक जा सकते हैं। उन पीसीज में लगाकर आप उसमें नई अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी इंस्टॉल करवा लीजिए। आपको अपनी हार्ड डिस्क से निकाल कर अपने सिस्टम से दूसरे व्यक्ति के सिस्टम में, अगर आपके पास ही दूसरा कोई सिस्टम है इसमें डुअल कोर या कोटो ड्यू या कोई ऐसा जो विंडोज़ 7 जिसमें चल रहा हो ढंग से, उसमें लगाकर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी हो सकता है, वो दूसरा पेंटियम 4 ही हो सकता है, वो सपोर्ट कर रहा हो विंडोज़ 7 को, तो उसी में आप अपनी हार्ड डिस्क लगाकर उसमें एक नई कॉपी विंडोज़ 7 या 10 की इंस्टॉल कर लीजिए और वापस से वो हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में लगा दीजिए, तो वो डेफिनेटली बूट कर जाएगी। ज़्यादा हाईफाई सिस्टम में उसको जो है रिप्लेस करके और फिर इंस्टॉल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दो तरीके हैं और ये दो ही प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हम पुरानी पीसी में विंडोज़ 7 या 10 या लेटेस्ट विंडोज़ यही है, अभी 10 तक ही है जब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 तक ही लेटेस्ट विंडोज़ है और 10 तक ही मैंने इस चीज़ को टेस्ट किया है। यूज़ नहीं कर पाते हैं लोग पुराने सिस्टम में इन दोनों विंडोज़ को, जो विंडोज़ एक्सपी सपोर्टिव है उनको पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं या डाल ही नहीं पाते हैं। तो यही दो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हम पुरानी अपने पीसी में नई विंडोज़ यूज़ नहीं कर पाते, और यही दो सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली आप लोग अपने पुराने पीसी पे नई विंडोज़ का मज़ा ले पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमें आपकी फ़ीडबैक की बहुत वैल्यू है हमारे लिए। हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपनी तरफ से, जो आप इम्प्रूवमेंट मांगेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फीडबैक्स दीजिएगा इस वीडियो के लिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।